अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है 3 तरह की चटनी, और तीनों को हम थोड़ा थोड़ा पकाएंगे, और एक तो ज़्यादा पकेगी, एक थोड़ा कम पकेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वाली चटनी है धनिया पुदीने के साथ। ये मैंने धनिया पुदीना ले लिया, एक एक गड्डी, और मिर्चें ले लिए। अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप, जैसे आप स्पाइसेस खाते हैं। तो मैंने लिए हैं 6 से 7 मिर्चें हैं मेरे पास, और एक एक धनिया पुदीने की गड्डी है। ये लहसुन है बारीक वाला, छिला हुआ मेरे पास, ये डालेंगे। और इसमें डालेंगे अब ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, और नमक डालेंगे, और नमक डालेंगे टू टेस्ट, और फिर डालेंगे कुटी हुई। बस फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसमें डाल दी है मैंने कुटी हुई मिर्चें भी 1 चम्मच डाल दी हैं, 1 चाय का चम्मच डाल दिया है, और इसको अच्छा सा पीस लेंगे। ये पीस दिया है। अब ये पतली भी हो तो कोई मसला नहीं है, अब थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लीजिएगा। फिर हमने पैन ले लिया, उसमें इसको डाल दिया है, और यही इसमें ट्विस्ट है कि हमने सिर्फ इसको हरी चटनी को सिर्फ एज़ इट इज़ नहीं इस्तेमाल करना है। ये आटा है मेरे पास 3 खाने के चम्मच, इसको मैंने घोल लिया है, ठीक है, पानी के साथ, और ये हम इसमें डालेंगे। और ये इतनी टेस्टी बनती है, बहुत लजीज लगती है ये ना, अलग सा टेस्ट आता है, बहुत डिफरेंट, और बहुत मज़े की बनती है। बस इसमें इतना डालेंगे, इसको पका लेंगे, और ये थिक हो जाएगी, ठीक है। तो पतली नहीं रहेगी, गाढ़ी हो जाएगी। 3 चम्मच पूरे चले गए थे इसमें, ठीक है। तो ये नींबू है मेरे पास, एक बड़े साइज़ का नींबू था, उसको मैंने पल्प के साथ ही बीज निकाल लिए हैं, और वो इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इमली डालें, लेकिन इसको एज इट इज़ इसी टेस्ट में रखेंगे, ठीक है। नींबू एक डालेंगे, और इसको, ये अब गाढ़ी हो गई, इसको बस ठंडा करेंगे, और फिर हम जार में डाल देंगे, ठीक है। बस इसको, ये पक गई है, इसको डन करेंगे। और जब तक मैं ये देखें इसको टेस्ट कर रही हूँ, आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप फ़ौरन से देखें कि मैंने आज क्या बनाया है, द डिश वन किचन में क्या बना है। और नमक थोड़ा कम था तो मैंने डाल दिया है टेस्ट करने के बाद, ठीक है, ताकि ये साथ ही पक जाए, और ये काफ़ी दिन तक स्टे करेगी चटनी, ठीक है। तो अब सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड चटनी में जो है वो आलू की चटनी है। आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं फूड कलर डाल के, जर्दे रंग के साथ, ठीक है, और इसी पानी के साथ, और लहसुन भी मैंने इसी में ही डाल दिया था, 7-8 जबे मैंने डाल दिए थे। तो अब मैं इसको डालूँगी जार में, और इसको कर लेंगे, पीस लेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे, पीस लेंगे। इसमें हरी मिर्चें 3 अदर डाल रही हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और ज़ीरा डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच, मतलब 1 चाय का चम्मच है, और डाल रही हूँ मैं नमक, और इसको अच्छा सा पीस लेंगे हम, बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। इस और कुटी हुई मिर्ची डाल दी मैंने 1 चाय का चम्मच, और इसको पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। और ये पेस्ट बन गया है जी। तो इस पैन लिया है मैंने, इसमें अब जो है इसको, जो टमाटर, जो मैंने आलू पीसे हैं उसका पूरा मिक्सचर इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसको अच्छा सा मैंने पका लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि जब मैंने इसको ब्लेंड किया तो थोड़ी थिक हो गई है। अब इसमें कुटी हुई मिर्ची डाल दी हैं, और डाल दूँगी मैं नमक। तो इसको पका लेंगे, अच्छा सा पका लेंगे थोड़ा सा। और आप चाहें तो इसमें इमली डाल सकते हैं, इसको खट्टा बना सकते हैं, लेकिन मैं एज़ इट इज़ इसको रख रही हूँ, इसको खट्टा मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये पक गई है, बिल्कुल थिक हो गई। अब तीसरी हम चटनी की तरफ आते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है इमली, और खजूर ले ली है 10, मैंने 10 अदद खजूर ली थी, इसके बीज निकाल के इसको भिगो दिया था। कितनी सॉफ्ट हो गई है, 1-1.5 घंटा ये भीगी रही है। और इमली को भी मैंने 50 रुपये की इमली ली थी, वो पूरी भिगो दी थी, ठीक है। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, इमली के बीज हटा देंगे। ब्लेंड करने के बाद जो है वो, मेरे पास गुड़ है 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, और अदरक का सूखा हुआ पाउडर है 1 चाय का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास, ठीक है। इन चीज़ों के साथ मैंने इसको पीस लिया है। और गुड़ जो है वो नहीं पीसा था, आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ की जो शक्कर होती है। तो वो मैंने एज़ इट इज़ इसमें डाल दिया। इसको पका लेंगे अच्छा सा, और जब तक ये इसकी जो थिकनेस गाढ़ी नहीं हो जाती, जब तक इसको पकाएंगे, और फिर जार में डाल देंगे। ये आपके सामने तीनों चटनियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत टेस्टफुल लगती हैं। ये खजूर की चटनी जो है वो तो आपको चाट वगैरह में बहुत अच्छी लगेगी, और आलू की, और जो इस धनिया पुदीने की है वो हमें जो है वो पकोड़े समोसों के साथ बहुत टेस्टी लगेगी, ठीक है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और बताना है। ये मेरी तीनों रेसिपी
चटनी की आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अपनों सबके फैमिली वालों के साथ शेयर करनी है ये रेसिपी, और रमज़ान में एंजॉय करना है इसको आप, और दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।